फिजिक्स 1000 प्रश्नों की जो सुपर सीरीज चल रही है वो इसमें ये 8वां भाग है, जिसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे। बाकी के 7 भाग आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे ज़रूर देखें। सारी जो आने वाली परीक्षाओं सभी के लिए ये सुपर सीरीज चल रही है फिजिक्स की। आप 90% क्वेश्चन जो है करके आएंगे किसी भी एग्ज़ाम में पूरी सीरीज को देखने के बाद, ये गारंटी है, क्योंकि इससे 1000 से बाहर प्रश्न जो है नहीं बनेंगे। तो शुरू करते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है तो बी, न्यूटन का द्वितीय नियम। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा तो ए ऑप्शन। जो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है, स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है उसमें जो है अधिक होगा, नीचे की ओर तो घटा हुआ प्रतीत होगा। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विश्राम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो ये जो है जड़त्व का नियम होता है। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है। यही जो है जड़त्व का नियम है। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा जो है दोनों नियत है, यानी दोनों फिक्स हो, दिशा भी सेम हो। जो न्यूटन संवेग वाले 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? तो 2/3 जूल। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आरेखित किया जाता है। वक्र होगा तो एक जो है दीर्घ वृत्त, इस तरीके से। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का जो है समान जो है त्वरण होगा, तो एक्सीलरेशन जो होगा वो समान होगा, सेम। ठीक, एक्सीलरेशन यहाँ पे सेम होता है स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, पृथ्वी के केंद्र से जाता है, सी ऑप्शन। स्प्रिंग का काठिन्य है तो ए ऑप्शन, स्प्रिंग की भारवाहिका धारिता। गतिशील बस के अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती, यह कौन सा नियम है? तो न्यूटन का पहला नियम न्यूटन का। जी की इकाई क्या होती है? तो जी की इकाई होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, सी ऑप्शन। आवेग माप है तो आवेग किसका माप है? संवेग में परिवर्तन का। आवेग जो है संवेग में परिवर्तन की दर होती है। बल का मात्रक है तो बी ऑप्शन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी ऑप्शन। तो बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 1 माइक्रोन बराबर होता है डी ऑप्शन 0.001 mm। तापमान का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक जो है वो है केल्विन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है, सी ऑप्शन, जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण कांतिक कोण से अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के? ये पूछे जाते हैं। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, जल में पड़ी हुई प्रखंडलिका चमकीला दिखाई देना, इंद्रधनुष का बनना, ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटाने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो डी, प्रत्यानयन बल। समय वेग में मंदक का मान क्या होगा? तो ए, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कैसे? ये देखिए, ये 50
मीटर है और टाइम जो है वो है 10, तो ये हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? तो डी, केपलर। ग्रहों की गति के नियम केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग का संरक्षण। संवेग संरक्षण पे ये जेट इंजन जो है काम करता है, संवेग संरक्षण पे। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो बी ऑप्शन 1/9। यदि कण का वेग अपनी प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/9 हो जाएगी, mv²। अब v जो है 1/3v हो जाएगा। अब वैल्यू को पुटअप कर लीजिएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्रारंभिक, ये k1 k2, तो 1/9, 3 का स्क्वायर 9। एक लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति झूला झूलने के क्रम में खड़ा हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा और इससे जो है लंबाई घट जाएगी। गतिमान वस्तु में होती है तो गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? सी। गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है, क्योंकि गाड़ी चल रही है तो गतिज ऊर्जा, आदमी स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तब उस पर लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे आधा। भाई 1 घंटे में आप चल रहे हैं 2 किलोमीटर, गति आपकी दुगनी कर दी जाए, 4 किलोमीटर की गति अगर आपकी कर दी जाए तो आप आधे घंटे में ये दूरी कवर कर लेंगे, ठीक, तो आधा हो जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जो है जड़त्व का नियम है? तो प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है। न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व का नियम है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता होती है तो द्रव्यमान पर। किस पर जड़त्व की निर्भरता? द्रव्यमान पर। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति जो होता है वो होता है सी, वोल्ट मीटर। वोल्टामीटर से जो है हम लोग से वोल्टामीटर से वेंटूरी मीटर से क्या नापा जाता है? तो द्रव का प्रभाव। वेंटूरी मीटर से द्रवों का प्रभाव, ये अच्छा प्रश्न है, वेंटूरी मीटर द्रवों का प्रभाव। तो ये 8 वीडियो टोटल कंप्लीट हो चुके हैं फिजिक्स के टॉप 1000 प्रश्नों की सीरीज में। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज आप तक मिलती रहे। धन्यवाद।